मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जो नोटिस जारी हुआ है कि 38 इमारतें जो हैं वो ध्वस्त की जाएंगी, हम लोगों को ही बेचैनी नहीं है बल्कि पूरे देश के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को बेचैनी है। क्योंकि एक विश्वविद्यालय बनाने में बड़ी मेहनतें, बड़ा पैसा, सब कुछ लगता है। बात बच्चों के भविष्य की है। सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए कि नए स्कूल कैसे खुलें, नए मेडिकल कॉलेज कैसे खुलें, नए इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बने, नई यूनिवर्सिटीज़ कैसे बने। उसकी जगह पर सरकार एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने पर उतारू है। एक तरफ सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है और दूसरी तरफ शिक्षा से वंचित करने का काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26 से 27 हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बने, बड़ी कुर्सियों पर जाएं। सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये आज़म खां का मामला नहीं है। आज़म खां इस दुनिया में हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आरडीए जो है, उस टाइम था नहीं आरडीए जब यूनिवर्सिटी बनी। अब आरडीए आ गया है तो उसकी कंपाउंडिंग के ज़रिए या जो भी तरीका हो उसके ज़रिए इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। कल हम लोगों ने ये तय किया है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी बरेली के प्रमुख नेता अधिकारियों से मिलेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय को ना तोड़ा जाए और बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। आज़म खां की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र की दस्तक हो रही है। उससे पहले यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस वजह से कि जो काम वहाँ पे होने जा रहा है उसको लेकर ये लोग गुस्से में भी हैं और अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर क्या करने जा रही है, हम आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान साहब हैं। पहले हम उनसे शुरुआत करते हैं। अता भाई, क्या है यार, जिस तरह से यूनिवर्सिटी पर वहाँ पे बुलडोज़र की आशंका मंडरा रही है, तो समाजवादी पार्टी इससे बेचैन है या कोई ऐसा काम करने जा रही है कि इसे रोका जा सकता है? देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जो नोटिस जारी हुआ है प्रशासन के ज़रिए कि 38 इमारतें जो हैं वो ध्वस्त की जाएंगी, हम लोगों को ही बेचैनी नहीं है बल्कि पूरे देश के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को बेचैनी है। क्योंकि एक विश्वविद्यालय बनाने में बड़ी मेहनतें, बड़ा पैसा, सब कुछ लगता है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बनाई, भीख मांग मांग के बनाई। इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी बनी, इसमें करोड़ों लोगों का रुपया लगा हुआ है, करोड़ों लोगों के जज्बात हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ में। और आज दुनिया में नहीं है हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके लिए आदरणीय आज़म खान साहब अक्सर कहते हैं कि मैंने जब उनसे यूनिवर्सिटी के लिए कहा तो उन्होंने जो भी मैं कागज़ सामने रखता रहा, उन्होंने देखे नहीं, सिग्नेचर लगातार करते रहे। इसका शिलान्यास उन्होंने किया था और उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया। पूरी कैबिनेट वहाँ थी। समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं, कार्यकर्ताओं का भी जो जिस तरह से भी आर्थिक या किसी तरह से भी कर सकते थे इस यूनिवर्सिटी में सहयोग, तो किया है। जनता की भी भावनाएं हैं और हमारी भी भावनाएं हैं, क्योंकि इसमें आदरणीय आज़म साहब का तो है ही, उन्होंने तो सब कुछ किया ही है, लेकिन हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की भी भावनाएं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, सरकार से भी बजट दिया था। तो हम लोग आज प्रेस के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये आज़म खां का मामला नहीं है। आज़म खां इस दुनिया में हैं, कल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक यूनिवर्सिटी रहेगी। लाखों, करोड़ों, खरबों, अरबों बच्चे इससे तालीम हासिल करेंगे और अब भी जो हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सपना देखा होगा कि हमारा बच्चा पढ़ के इस यूनिवर्सिटी से निकलेगा और अधिकारी बनेगा या IAS PCS कुछ भी बनेगा, तो उनके दिल को क्या तकलीफ़ पहुँचेगी। तो इसलिए सरकारें जो होती हैं, क्योंकि संविधान में भी राइट टू एजुकेशन है, इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि तालीम का इंतज़ाम किया जाए, पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको गिराने के लिए जो आदेश जारी किया है, हम लोगों की ये मांग है, गुजारिश भी है उन बच्चों के भविष्य को लिए कि ये कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आरडीए जो है, उस टाइम था नहीं आरडीए
जब यूनिवर्सिटी बनी, अब आरडीए आ गया है तो उसकी कंपाउंडिंग के ज़रिए या जो भी तरीका हो उसके ज़रिए इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए और वो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, इसको चलाना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं। इस सरकार में देखा ये गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हुकूमत जो स्टैंड ले लेते हैं उससे कदम वापस नहीं खींचते। तो ये जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है ये सिर्फ कानूनी होगी या आपको लगता है कि पब्लिक में भी ले जाने की ज़रूरत है? हम लोग आज प्रेस के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं और कल को हम पार्टी के प्रमुख लोग या प्रशासन से बात करके और वहाँ जाकर ज्ञापन देंगे ताकि ज्ञापन के ज़रिए भी इस सरकार की नींद खुले और इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कदम बढ़ाया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी होगा कदम हम लोग उठाएंगे। आप समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, तो आपको लगता है कि जो लड़ाई, जैसे अगर हम इस लड़ाई की बात करें तो ये लखनऊ से होनी चाहिए थी, बरेली की बजाय वहाँ से पहले आवाज़ उठती और बहुत मजबूत आवाज़ उठती? देखिए, ये लड़ाई नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। और हम ही नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी बड़े दुखी हैं और यही सब कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये गवर्नमेंट को कंपाउंडिंग के ज़रिए या किसी भी ज़रिए इस यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दूर करके। लेकिन वो एक बड़ी रकम उसके लिए चुकता करनी पड़ेगी। देखिए, जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई और इस सरकार जो तानाशाही की रवैया अख्तियार किए हुए, ये सरकार अगर कुछ करेगी तो जिस तरह से भीख मांग मांग के यूनिवर्सिटी बनी है उसी तरह से भीख मांग मांग के कुछ भी हो सकता है। अध्यक्ष जी, ये स्टैंड समाजवादी पार्टी बरेली का है या ऊपर से निर्देश है कि आज इस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? देखिए, ये कदम नीतिगत है और बात बच्चों के भविष्य की है। लोकतंत्र में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में भी सरकारों के लिए ज़रूरी बताई गई हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए कि नए स्कूल कैसे खुलें, नए मेडिकल कॉलेज कैसे खुलें, नए इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बने, नई यूनिवर्सिटीज़ कैसे बने। उसकी जगह पर सरकार एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने पर उतारू है। और जहाँ हज़ारों बच्चे आज शिक्षा ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, तमाम और कोर्सेज भी वहाँ हैं, बड़ी मुश्किल से एक विद्यालय या विश्वविद्यालय बन के तैयार होता है। लेकिन आपने देखा होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में हज़ारों की तादाद में लगभग 27-28 हज़ार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, तमाम पॉलिटेक्निक स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये यूनिवर्सिटी, हमारी मांग है सरकार से कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी पे वहाँ बुलडोज़र चलेगा तो निश्चित रूप से उन बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा और अकेले उन बच्चों का ही नहीं, उनके अभिभावकों का भी कहीं ना कहीं मन दुखी होगा, क्योंकि बड़े अरमानों के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उस विश्वविद्यालय में भेजा था। तो बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस तरह का प्रबंध सरकार करे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और विश्वविद्यालय भी चलता रहे। समाजवादी पार्टी क्या करेगी इसमें? कल हम लोगों ने ये तय किया है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी बरेली के प्रमुख नेता अधिकारियों से मिलेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय को ना तोड़ा जाए और बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे। नहीं, वो फैसला जो है वो डीएम रामपुर का है, तो आप यहाँ ज्ञापन देंगे या रामपुर जाकर देंगे? नहीं, ज्ञापन हम लोग यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय को देंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय सारे राज्यपाल महोदय के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के अधिकारों के अधीन होते हैं। तो यहाँ हम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। शमीम भाई, ये पॉलिटिकल मामला लग रहा है या आपको लगता है कि जो उन्हें लगा कि ये कानून गलत हुआ है इस वजह से कर रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व काबीना मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म खां के सपनों की जो यूनिवर्सिटी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो इस तरह से उन्होंने तामीर कराई है, मैं समझता हूँ हमारे देश ही नहीं, विदेशों के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब ने उसमें आर्थिक अपना सहयोग दिया, तभी आज ये यूनिवर्सिटी वहाँ कायम हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से जानकारी में आया है कि वहाँ 40 में से 38 जो बिल्डिंग है उसको जो है डेमोलिश करने का, बिल्डोज़र चलाने की बात हो रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ जो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सपनों पर, उनके अरमानों पर
अगर वो बिल्डोज़र चलता है। और जैसे ही वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर बिल्डोज़र चलाने की बात हो रही, आदेश कर दिए गए हैं, तो वहाँ के बच्चों ने वहाँ पर धरना देना चालू कर दिया है। और जैसा कि जानकारी में आया, बहुत से बच्चे जंतर मंतर भी पहुँच गए हैं। लेकिन आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी बधाई के पात्र हैं। कई नेशनल चैनल्स के लोगों ने भी इसका विरोध करना चालू कर दिया है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है और दूसरी तरफ शिक्षा से वंचित करने का काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26 से 27 हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बने, बड़ी कुर्सियों पर जाएं। ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, क्या यही है यही यूनिवर्सिटी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसके डिमोलिश करने की बात चल रही है? भाई ऐसी तमाम यूनिवर्सिटियाँ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, और जो भी हमारा जो लोकतांत्रिक तरीका है, हम लोग जैसा कि बगदत जी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, कल हमारे पार्टी के प्रमुख नेता बरेली जनपद के इस संबंध में जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और यूनिवर्सिटी को हर हाल में जो वहाँ डिमोलिश की कार्रवाई करने की बात की जा रही है उसे रुकवाने की मांग करेंगे। अतः भाई, ये काम बस इतना ठीक है कि ज्ञापन दे दिया जाए, या आपको लगता है कि कुछ और भी किया जा सकता है इसमें? नहीं, देखिए, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और वो क्योंकि ट्रस्ट है उस यूनिवर्सिटी का, वो ट्रस्ट के माध्यम से वो अपना काम करेंगे। उसमें पदाधिकारी हैं और हम लोग जिस तरह से भी होगा, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। जाने की बात हो वहाँ जाएंगे, या जो भी लोकतांत्रिक तरीका होता है उससे हम लोग उसका विरोध करेंगे। चुनाव बिल्कुल एकदम पास में है, पीडीए की तैयारी चल भी रही है, तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का इशू उठने के बाद जो आपकी चुनावी तैयारियां उस पर कुछ असर पड़ेगा और आप इस तरफ लग जाएंगे? नहीं, चुनावी तैयारियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो हमारी तैयारी अलग ढंग से चल रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों में अफसोस भी है, गुस्सा भी है इस यूनिवर्सिटी के लिए जो ये आदेश जारी हुआ है। ये एक अलग है, ये कोई पॉलिटिकल इशू हम लोग नहीं बना रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल इशू है। ये तमाम छात्र हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मामला है। और जैसे कहा कि अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, आप बताइए, इतनी महंगी शिक्षा हो गई इस टाइम, कैसे लोग पढ़ेंगे? और हमें लगता है ये सरकार यही चाहती है कि लोग ना पढ़ें, क्योंकि जिस तरह से 27 हज़ार स्कूल बंद कर दिए, अब इस यूनिवर्सिटी का नंबर है। इसीलिए हम लोग, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फॉर्मूला लाए हैं कि आज जो पीडीए के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, पीडीए के लोगों के साथ उनसे शिक्षा छीनी जा रही है, उनसे तमाम चीज़ें छीनी जा रही हैं, इसीलिए ये हो रहा है। और इसीलिए हम सब लोग पीडीए के लोगों को जागरूक करके इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने हकूक़ की लड़ाई हम लोगों को खुद ही लड़ना पड़ेगा। आजम खान कहते भी रहे हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि मैं कलम देना चाहता था लोगों के हाथ में और सरकार चाकू देना चाहती है। उनका जो कहना था वो ठीक ही होगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं इस सरकार के, वही 27 हज़ार स्कूल बंद कर दिए। उन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते कौन से हैं? वही पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कहते हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक न्याय पीडीए के लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी आपने सुना। आजम खां की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से ये मुद्दा खड़ा हुआ है, इसमें बरेली से भी आवाज़ उठी है। कल ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि अभी आगे की तस्वीर साफ़ नहीं हो रही, आगे कदम नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई उससे साफ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मामले को बेहद संजीदगी से लेगी। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे परिस्थितियाँ बनेंगी, उसमें उसी तरह के फैसले लिए जाएंगे।